नमस्कार, आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे की करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन मिशन 2023 की तैयारी में तमाम सियासी दल जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एमपी दौरा कर मिशन 2023 की तैयारियों का जायजा लिया है। सरकार और संगठन दोनों से जुड़े नेताओं से मुलाकात हुई, अहम बैठकें हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हालांकि कांग्रेस जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर तंज कस रही है। ऐसे में आज इसी पर करेंगे चर्चा कि जेपी नड्डा के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या कुछ हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की सियासी रेस शुरू हो गई है। बीजेपी 2023 में फिर से कमल खिलाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार का दिन भी सियासी मायने में बेहद अहम रहा, जब मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत इंदौर से हुई, जहां उनकी अगवानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने की। इंदौर से नड्डा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पत्नी के साथ नड्डा ने महाकाल की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। नड्डा के साथ साथ महाकाल के दरबार में सीएम शिवराज, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी पूजा अर्चना की। उज्जैन के बाद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास पहुंचे। देवास में महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम में नड्डा और शिवराज शामिल हुए। मंच से नड्डा ने सीएम शिवराज और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। सबसे पहली बात कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं उत्पादन करेंगी, 800 करोड़ रुपए के आसपास की सामग्रियां बनाएंगी और उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका भी चलाएंगी और आजीविका चलाते चलाते वो समाज को भी खड़ा करने में अपना योगदान करेंगी। इस गहरी सोच के लिए मैं पुनः शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार का साधुवाद देता हूं और आप लोगों को आज बधाई देता हूं कि आपका सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। नड्डा का ये दौरा इस नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में सत्ता और संगठन से पहली बार रूबरू हुए हैं। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की टीम से भी वे पहली बार रूबरू हुए। दौरे का मकसद साफ तौर पर मिशन 2023 के लिए जीत की जमीन को पुख्ता करना माना जा रहा है। ऐसे में सीएम ने उम्मीद जताई है कि नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी का सियासी विजय पथ आगे भी जारी रहेगा। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और आज शुभकामनाएं भी दे दो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी। अपने भैया को शुभकामनाएं, ताली बजा के दो। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। नड्डा के दौरे के बाद इसकी रफ्तार और तेज होगी। सत्ता और संगठन के साथ बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके आधार पर बीजेपी अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस दौरे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो असंतोष है पार्टी के अंदर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये कि यहाँ पर दर्शन भी करना चाह रहे थे जेपी नड्डा, तो इस लिहाज से भी उनका कार्यक्रम देखा जा रहा है और 2023 की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं तो फोकस मध्य प्रदेश पर और ज्यादा बढ़ेगा। तो उस नजरिए से भी इस दौरे को देखा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा सनवर पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, और फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस और बीजेपी से। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका ही। कांग्रेस तो कह रही है कि चंदा इकट्ठा जो करना था उसकी समीक्षा करने आ रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी कह रही है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आए हैं, तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, 2023 की भी तैयारी हो रही है। आपकी नजर में ये दौरा सामान्य दौरा है या कुछ खास वजह है जेपी नड्डा के यहाँ आने की? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी के अंदर खासकर इंदौर में असंतोष है, कई नेताओं की खुलकर आपसी बयानबाजी, पत्राचार, वो सबने देखा है।
बिल्कुल लोकेश जी, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं असंतोष है और उस सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पर दिखाई दे रहा है। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में छोटी मोटी चीजों को लेकर नेता सामान्य जो स्थिति में सार्वजनिक नाराजगी प्रकट नहीं, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम या जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। और जो हम लोग भी महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव है कि जो सरकार है ये सरकार हमारी अपनी सरकार नहीं है, उसको अपनापन नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है कि उसको जो जिस तरह की रिस्पॉन्स की उम्मीद सरकार से होती है, जिस तरह के जो है जन के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को हल करने के लिए सरकारी पहल होती हुई दिखाई नहीं देती। कार्यकर्ताओं में एक असंतोष और नाराजगी तो है ही। एक सवाल दिनेश गुप्ता जी और यहाँ से जो उठ रहा है वो ये कि राजधानी भोपाल यहाँ से बैठकें ये इंदौर में क्यों शिफ्ट हो रही हैं? कुछ दिन पहले भी बड़े गुपचुप तरीके से एक बड़ी बैठक हुई, रातों रात तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे। ये बैठक भी बताया जा रहा है कि इंदौर में ही है, तो इसका कुछ संकेत समझ आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि पार्टी ने पूरा फोकस अपना इंदौर केंद्रित कर रखा है, सारी चीजें इंदौर पर केंद्रित, तो वहां से ही हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो असंतोष के स्वर है उसी इलाके से उठ रहे हैं। ये वो इलाका है मालवा निमाड़ का जहां भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा हासिल करती रही है। यदि उस इलाके में असंतोष है तो 2023 की दृष्टि से उस असंतोष पर अभी काबू पाना होगा, क्योंकि चुनाव के दिन रोज घट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ये भी है कि जो एक एजेंडा जिस तरह का यदि आप चाहें कि तो कोई हम हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, तो हार्डकोर हिंदुत्व के लिए भी मालवा बहुत संवेदनशील हो जाता है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। तो जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो मालवा की सीटों पर ज्यादा है, और जो 2018 के चुनाव परिणाम थे उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मालवा पर फोकस किया जा रहा है। ठीक, हमारे साथ सनवर पटेल जी भी जुड़ गए हैं। सनवर पटेल जी, ये दौरा किस मायने में खास समझा जाए? क्या 2023 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि चंदा इकट्ठा कर रहे थे उसका हिसाब किताब लेने आए हैं जेपी नड्डा जी? सनवर पटेल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आप लोग तंज कस रहे हैं इस दौरे को लेकर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहां से 2023 की तैयारियों में पार्टी जुट रही है बीजेपी, और कांग्रेस को भी आपसी गुटबाजी से बाहर निकलकर एक्टिव होना पड़ेगा? देखिए, जहां तक गुटबाजी से ही शुरू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में 3 बिल्कुल प्रोमिनेंट गुट है। एक है महाराज भाजपा, एक है शिवराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। और ये गाये बगाए जो है दिखती रहती है, पूरे सतह पर दिखती है। अभी उनका कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आ गया था, उन्होंने पत्र लिख डाला, इससे पहले उमा भारती जी ने पत्र लिख डाला। तो ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है और ये इनका आंतरिक मामला है। यदि जेपी नड्डा जी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके दौरे का क्या प्रयोजन था? या महाकाल के दर्शन करने आए थे, उनका अभिनंदन है मध्य प्रदेश की धरा पर, लेकिन यदि वो कार्यकर्ताओं से बैठक करने आए थे तो उसका प्रयोजन का पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक नीचे गिरा है मालवा में, वो किसानों के आक्रोश की वजह से गिरा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। और नड्डा जी अगर यहाँ आए भी हैं तो वो जो है 150 करोड़ रुपए का चंदा जो जबराना भारतीय जनता पार्टी ने लादा, शायद उसका हिसाब किताब करने आए, ये भी इनका आंतरिक मामला है। लेकिन नड्डा जी इस बात का जवाब दें, मध्य प्रदेश में 75% जो पैसा है जो केंद्रीय योजनाओं का है वो लैप्स हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो उसका है ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही, इसलिए ये लैप्स हो रहा है। केंद्रीय योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित नहीं है।
मध्य प्रदेश में जो है, जो लोगों की परेशानी है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी एड्रेस नहीं कर रही, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट तब बढ़ेगा जब वो जनता की अपनी मूलभूत जो परेशानी है उनको दूर करे। अभी भी आज ही एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 5,66,000 बेरोजगार और बढ़ गए मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, इनके नेता बराबर आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई घूम के जा रहा है, कोई सर्वे करके जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो हलचल चल रही है मध्य प्रदेश में, तो पता नहीं 10 तारीख के बाद क्या मध्य प्रदेश में होने वाला है। चाहे ये उसी की हलचल है और एक मॉक ड्रिल चल रही है मध्य प्रदेश में, मुझे तो ऐसे ही जानकारी। सनवर पटेल जी, एक अच्छी चीज है, देखिए आपके जो विरोधी हैं वो आपको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वोट बैंक कैसे बढ़ाना है आप लोगों को, उस पर गौर कीजिए। इस तरह के दौरों से फायदा नहीं मिलेगा। और ये जो दौरे हो रहे हैं सर, इनके मायने क्या हैं? क्या वाकई नाराजगी है? क्योंकि ज़्यादातर दौरे एक तो इंदौर केंद्रित दिख रहे हैं, वहीं से गाहे बगाए खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले बड़ी बैठक भी हुई थी रातों रात, तो कोई असंतोष है जिसे साधने की कोशिश हो रही है? कहीं ऐसा ना हो कि 2023 आते आते ये और ज़्यादा बढ़ जाए? देखिए लोकेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय मोड में रहने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती। देखिए 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में, मतलब कल उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव संपन्न हो गए, और आज 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इंदौर पहुंच गए। इंदौर से वो उज्जैन आए। उज्जैन की उनकी यात्रा पूरी तरह धार्मिक यात्रा थी। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, वहां पूजा अर्चन किया, और इसके बाद वो देवास गई, और देवास के बाद वो इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, प्रदेश के 7 मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठ रहे हैं, फिर कोर कमेटी के साथ बैठ रहे हैं। ये सब उनके लिए संभव है जिनके लिए राष्ट्र के लिए कुछ करने का, जिनके मन में भाव हो, जनता के उत्थान का जिनके अंदर भाव हो, गांव गरीब किसान की चिंता का जिनके अंदर भाव हो, ये वही पार्टी और उसके नेता कर सकते हैं। नहीं, इंदौर में कुछ खास है सर? मैं तो ये जानना चाह रहा था सनवर पटेल जी, जो फिरोज सिद्दीकी जी ने भी इशारा किया कि इंदौर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या पार्टी के अंदर? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं लोकेंद्र जी कि इंदौर तो खुद ही खास है। इंदौर मध्य प्रदेश का ऐसा महानगर जिसको हम बचपन से, जब उसकी खासियत का वर्णन करने के लिए नहीं पूछा सर सवाल मैंने। इंदौर की खासियत क्या है उसका वर्णन नहीं चाह रहा मैं आपसे। इसके अलावा राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से वहां बैठकें होती है, इंदौर हमारा महानगर है, इंदौर में एयर कनेक्टिविटी है, इंदौर 5 बार देश में नंबर 1 महानगर बनता है, तो ये इंदौर तो खुद ही खास है, और बाकी ढूंढते वो लोग हैं, इसमें तो कुछ निकल आए। नहीं तो भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है सर, उसको शिफ्ट कर दीजिए ना इंदौर में ही, वहीं से केंद्रित कर लीजिए सारी चीजें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार बैठकें होती है, लगातार हमारे कार्यक्रम होते हैं, और जो बैठक की आप बात कर रहे हैं, ये बैठक जो हो रही है, बैठक ही हमारी पूंजी है। इस बैठक में ही हम अगले टारगेट तय करते हैं, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, और कांग्रेस के मित्र उस बैठक का कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है, उनका धर्म है भाई, वो प्रवक्ता उस पार्टी के, हमारी विपक्ष पार्टी के, पर ये हमारी असली ताकत है, और इस ताकत के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी 2 से लगाकर 350 तक पहुंची है, और जो इन बैठकों को हंसी के रूप में लेते हैं वो 404 से 44 पर पहुंचे हैं। तो देश की जनता जानती है, प्रदेश मैं आ रहा हूं। मैं दिनेश गुप्ता जी से एक चीज जानना चाह रहा था। दिनेश गुप्ता जी, पहले अमित शाह आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, फिर जेपी नड्डा भी आए। इनसे कुछ संकेत मिलते हैं क्या सर कि बड़े नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में हुए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर? देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी जिसका जिक्र सनवर पटेल कर रहे हैं कि 365 दिन एक्टिव मोड में रहती है, उस तरीके से देखा जाए, या जेपी नड्डा जो अभी तक नहीं आए थे, इतने समय बाद वो आए, और उससे पहले प्रधानमंत्री आए, कार्यक्रम हुआ बड़ा, अमित शाह आए उससे पहले, ये कड़ियां जुड़ रही हैं कुछ आपस में? देखिए लोकेश जी, यदि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरा कोई राजनीतिक दल, उसमें यदि असंतोष होता है तो उसको दौरों से कनेक्ट नहीं कर सकते हम। ये दौरे में कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, उसके लिए तो दिल्ली बुला के लोगों से बात की जा सकती है।
दिल्ली में जो है आप लगातार हम देखते हैं कि नेता लोग दिल्ली जाते हैं, पार्टी पदाधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन जो है ये जो दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये अभी इनका जो कार्यकाल है नड्डा जी के, उसके कार्यकाल के बारे में भी फैसला होना है अभी, क्योंकि उनका जो 3 साल का कार्यकाल है वो भी पूरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे ये जो स्थितियां है, भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत तय है कि बड़ा व्यापक परिवर्तन होना है राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों तक। ये जो 10 मार्च के चुनाव परिणाम होंगे, उसके बाद की जो राजनीति होगी उसके वो भी परिवर्तन में शामिल होंगे, या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहां प्रदेश अध्यक्षों को नई नियुक्ति होना है, तो उन सबका जो मंथन है वो नड्डा जी के कार्यकाल से जुड़ा हुआ। उन्हें क्या यदि एक कार्यकाल और मिलेगा तो फिर उनकी टीम कौन सी होगी। अभी ये जो विद्यार्थी परिषद से बैकग्राउंड के लोग भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में टीम आगे बढ़ रही हो। आगे दशक 1.5 दशक की राजनीति के हिसाब से राज्यों में लोगों को बिठाया गया है। यदि उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा है तो हो सकता है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल ना मिले। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसको केवल ये हम नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश आए हैं तो केवल मध्य प्रदेश में असंतोष है या कुछ स्थितियां हैं, उसके बारे में तो दिल्ली में भी बात हो सकती है। और यहाँ जो एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें नड्डा जी उपस्थित थे, वो ज्यादा सरकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उसको सरकारी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होती यदि असंतोष होता, और नड्डा जी को आने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ प्रदेश प्रभारी भी हैं, राज्यों के प्रभारी उनके मुरलीधर राव जी भी हैं, वो एक संवाद करके दिल्ली में भी उसकी बैठक कर सकते हैं। ठीक, फिरोज सिद्दीकी जी, मैंने पहले भी सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं आया। आपने बीजेपी के लिए क्या बेहतर है वो बता दिया, लेकिन अगर हम 2023 के हिसाब से ही अब चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी तो भी ये तय नहीं कर पा रही कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण सुनना है या नहीं सुनना है। वो अपनी तैयारियों को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से तैयारियां हमारी बेहतर है। हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे हमारे, ये भी तय है। और हमको इसके बाद फील्ड पे काम करना है। भारतीय जनता पार्टी उनके सिपह सलार कौन होंगे, उनके सिपाही कौन होंगे, वो तय है या नहीं है? बिल्कुल, हर चीज हमारी सेट तरी। घर घर चलो अभियान, हम एक घर घर कांग्रेस जा रही है, जबकि चुनाव अभी 1.5 साल बाद है। हम इससे पहले भी हम लोग ने पद यात्राओं के माध्यम से हम ग्राउंड रूट पे कांग्रेस काम कर रही है ना। हम कोई बड़ी रैली नहीं कर रहे, हम कहीं कोई बयानों के उसमें नहीं है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मंच लगा के लोगों को इकट्ठा करके संबोधित कर रही। हम वो काम नहीं कर रहे, हम तो जमीन जाके बात कर रहे हैं। लगातार प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेताओं के सबके दौरे, आज ही दिग्विजय सिंह जी ने बैरसिया में धरना दिया इस बात को लेके कि ना सारे आरोपी छूट गए गो हत्या के। इस बात को लेके तो उन्होंने धरना दिया, उन्होंने पुलिस की नाकामी को उजागर। लेकिन वही है ना सर, कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, ये दिक्कत है। आप डिसाइड कीजिए ना प्रदेश स्तर पर कुछ बड़े कार्यक्रम। हाँ, वो ठीक है। मेरे पास क्योंकि आखिरी मिनट है सर, मैं इसलिए रोक रहा हूँ। सनवर पटेल जी से मैं आखिरी जवाब ले लेता हूँ। सनवर पटेल जी, क्या यहाँ से 2023 में अब मध्य प्रदेश पर फोकस आने वाला है? 5 राज्य निपट गए, हालांकि बीच में और राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन क्या बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, इस पर सबसे ज्यादा फोकस अब? लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है, और 2023 और उसके बाद 2024 इन दोनों को भी पूरी गंभीरता और पूरी प्राथमिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी लेगी। अब हमारे जो विद्वान मित्र हैं उनके वो जो बोल रहे थे उसके बारे में भी बात कर लूं क्या? नहीं सर, समय नहीं है। बीजेपी की बात केवल। तो भारतीय जनता पार्टी सक्रिय मोड में है। 2023 के साथ 2024 की भी चिंता करने का काम कर रही है। भाई, बैठक में क्या निकला ये तो बता दीजिए जनता के लिए। अरे फिरोज भाई, अरे भाई, ये तो प्रवक्ता का काम है। आप नड्डा जी का संगठन बता दीजिए ना। चलिए, वो मंथन क्या था वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, रूपरेखा क्या रहती है। हम भी नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अहम दौरा था जेपी नड्डा का, और इससे आने वाले दिनों में राजनीति में क्या बदलाव आते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, क्या बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।